तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्या सकाशते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरे छिदे सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहुविधि भव दुखन के करिए सत्तानाश करिए सत्तानाश। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते हे यही भाव अविच्छिन्न रहता है मन में सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की जय। गोत्र कर्म के उदय से यह जीव संसार में कैसे दुखी होता है इसकी चर्चा है। संसार के दुखों का निरूपण कर्मों की अपेक्षा करते हुए टोडरमल जी साहब ने एक एक कर्म उसके उदयजन्य अवस्था उसमें जीव किस प्रकार दुखी होता है और उस दुख से छूटने का उपाय ये सब बातें यहाँ पर सम्मिलित की है। चंदू भैया अपना जो प्रकरण चल रहा है कि गोत्र कर्म के उदय से जीव संसार में कैसे दुखी है। गोत्र कर्म की अगर मूल प्रकृतियों में विभाजन देखें तो दो प्रकार का विभाजन है, एक ऊंच गोत्र और एक नीच गोत्र। ठीक है ना। जिस कुल की जगत में उच्चता है उस कुल में जन्म लेना वो उच्च गोत्र और जिस कुल की जगत में नीचता है उस कुल में जन्म लेना नीच गोत्र। अब प्रश्न यह है कि नीच गोत्र में तो जीव वहां अपना करके अपनापन करके निरंतर अपने को नीच गोत्र का अनुभव करते हुए दुखी है, तो उच्च गोत्र वाला क्यों दुखी है? प्रश्न ये है ना, उच्च गोत्र वाला क्यों दुखी है? क्योंकि यहां तो लिखा हुआ है कि गोत्र कर्म के उदय से दुख, मतलब नीच गोत्र के और उच्च गोत्र के दोनों के उदय से दुख है। तो नीच गोत्र वाले तो समझ में आ गई बात अपने को। क्या बात समझ में आ गई हिम्मत भाई? कि उसकी जिस कुल में जन्म हुआ है उस कुल की जगत में निंदिता है, नीचपना है, इसलिए उसको नीच गोत्र कहा। और वहां अपनापन स्थापित है कि मैं उस कुल का हूं और कुल परिवर्तन का तो कोई उसको उपाय भी नहीं सूझता है। ठीक है ना। ये सब बातें अपन ने कल कर ली। अभी उच्च गोत्र वाला क्यों दुखी है भाई? हमने बाबूजी जैन कुल में जन्म लिया तो हम क्यों दुखी है? हमारा तो गोत्र उच्च है ना, और गोत्र कर्म के आधार से हम क्यों दुखी हैं? तो एक वो सुंदर बात कही है टोडरमल जी साहब ने, हिम्मत भाई, इसको निरंतर क्या रहता है? नीच कुल के होने का भय बना रहता है, डरता है निरंतर। नहीं डरता कहीं बच्चे ऐसा तो नहीं कर ले ये गड़बड़ तो नहीं कर ले, गजावत साहब ऐसा तो नहीं कर ले। इसको क्या बना रहता है? नीच कुल का है ना, क्या बोलता, उच्च कुल वाले को नीचा होने का भय बना रहता है। क्या बना रहता है? नीचा होने का भय। इसलिए गोत्र कर्म के उदय से जीव दुखी है।
ठीक है, चलो अब पढ़ो आप पैराग्राफ नंबर दूसरा। कल अपन ने एक बात कही थी, देखो भाई, गोत्र कर्म के उदय से नीच कुल गोत्र में कुल में जन्म होता है, लेकिन बाबूजी वहां के जन्म से कोई लेना देना नहीं। यदि नीचे कुल वाला उच्च परिणाम रखता है तो वो बढ़िया ही है, और उच्च कुल वाला यदि नीचे कार्य करता है, निंद कार्य करता है, तो वो नीच कुल का है। जगत में भी ऐसा है ना, तो इसलिए गोत्र कर्म के आधार से सुख दुख मानना भ्रम है। ठीक है, देखो पढ़ता हूं अंतिम दो पंक्ति, कल अपन ने विचार करी थी। कोई उच्च कुल वाला, पेज नंबर 68, कोई उच्च कुल वाला निंद्य कार्य करे तो वह नीचा हो जाए। क्या चंदू भाई, कुल परिवर्तन का तो उपाय नहीं सूझता, लेकिन ये काम तो कर सकता है ना वो, है? कुल परिवर्तन का तो उपाय नहीं सूझता कि कैसे हम कुल परिवर्तन करें, हैं? लेकिन अगर नीच कुल में जन्म लिया है और ऊंचा कार्य करता है तो वो ऊंचा है। ये बात टोडरमल साहब कह रहे हैं। देखो क्या समझा रहे हैं, कोई उच्च कुल वाला निंद्य कार्य करे तो वह नीचा हो जाए, और नीच कुल में कोई श्लाघ्य कार्य करे, उत्कृष्ट कार्य करे, ऊंचा कार्य करे तो वह ऊंचा हो जाए, है ना गजावत साहब? ठीक है, एक बात। दूसरी बात वो टोडरमल साहब ने कही है यहां पर बहुत सुंदर, कि लोभादिक से उच्च कुल वाले नीचे कुल वाले की सेवा करने लग जाते हैं। किसके कारण? नीच कुल वाला किसको कहते हैं पता है आपको? नीच कुल वाला किसको कहते पता है आपको? जैसे है ना, वर्ण व्यवस्था में 3 प्रकार के कुल पहले बांटे, फिर 4 हो गए, है ना? अभी आप समझो तो क्षुद्र है ना, क्षुद्र, इसको नीच कुल में लिया, है ना? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, उसको क्या लिया है बाबूजी? उच्च कुल में लिया, है ना? मूल में तो ऐसा था क्षत्रिय, वैश्य और नीच, क्षुद्र, है ना? फिर जाके ब्राह्मण एक वर्ण और बना, तो 4 प्रकार के वर्ण हो गए। कौन कौन से 4 प्रकार के वर्ण हो गए? क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और क्षुद्र। अब इनको नीच कुल का क्यों कहते हैं क्षुद्र को, पता है आपको? ये उन उच्च कुल वालों की सेवा करते हैं। आई बात समझ? नीच कुल वाला क्यों कहते हैं इनको नीच कुल वाला क्यों कहते हैं कजावत साहब? ये इन 3 की, क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य, इनकी क्या करते हैं? सेवा करते हैं, इसलिए बाबूजी इसको क्या कहते हैं? नीच कुल वाला। अब टोडरमल साहब कह रहे हैं कि यह जीव लोभादिक से, लोभादिक से मतलब धन के लोभ से, और कोई लोभ के बहुत सारी वैरायटी ना, लोभादिक से क्या करता है? जन्म तो हुआ उसका उच्च कुल में, और सेवा किसकी कर रहा है? सेवा किसकी कर रहा है? क्षुद्र की, है, जिसका कुल नीचा है। काहे के लिए चंदू भाई? काहे के लिए? लोभादिक से, है? ऐसा भी जगत में देखने को मिलता है। तो अब बताओ कुल किसका नीचा रहा और कुल किसका ऊंचा रहा? बाबूजी इनको अपन नीचे कुल वाला कहते थे कि ये ऊंचे कुल वाले की सेवा करता है। आई बात समझ में? इनको नीचे कुल वाला क्यों कहते थे? कि ये ऊंचे कुल वाले की सेवा करते हैं। और अब ऊंचे कुल में जन्म लेकर यदि नीचे कुल वाले की सेवा करे लोभादिक से, तो फिर क्या हो बाबूजी? फिर क्या हो? दुकानदार मान लो नीच जाति का हो, क्षुद्र हो, और वहां पर बनिएगा लड़का नौकरी करे, तो फिर अरे पंचम काल में तो सब इन्हीं का जमा जमाया काम रहेगा। हाँ हाँ, बस तो फिर वो टोडरमल साहब कह रहे फिर कुल की बात कहाँ रही? नहीं, छोड़ने की बात नहीं, अभी यहाँ मुद्दा यह है कि कुल के आधार से आप मानते हो सुख दुख को भ्रम है, ये समझाना है टोडरमल साहब। अभी नौकरी छोड़े नहीं छोड़े वो अभी मैं उसकी तो बात ही नहीं कर रहा, वो विषय ही यहाँ से अलग है। अभी तो अपने को क्या समझाना है यहाँ पर कि कुल के आधार से सुख दुख मानना भ्रम है। मुद्दा ये समझाना है। क्या समझाना है? कुल के आधार से सुख दुख मानना भ्रम है। उसके लिए 2 तर्क दिए टोडरमल साहब ने। एक,
तो उच्च कुल में रह के यदि निंद कार्य करे, भले जन्म तो हुआ ऊंचे कुल में, और नीच कार्य करे तो जगत में नीचता को प्राप्त है, और नीच कुल में जन्म लेके उच्च कार्य करे, सलाह के कार्य करे तो उच्चता को प्राप्त है। तो फिर जन्म लेने से कुल में क्या सुख दुख का क्या लेना देना, एक एंगल। और दूसरा एंगल ऐसा भी है क्या कि लोभाधिक के कारण आप समझ लो, उसकी बाहर में मजबूरी समझ लो, ऐसा है कि वह उच्च कुल में तो जन्म लिया है और नीच कुल की सेवा करने लग गया है? तो फिर कुल में जन्म, उच्च कुल से अपने को सुख दुख मानना भ्रम है। दो बात समझ में आ गई। अब तीसरी बात, तथा कुल कितने काल रहता है? चंदू भाई कितने काल रहता है कुल? कितने काल रहता है? अभी 50-60 बरस रहे मनुष्य पर्याय में, तो बस इतने काल रहता है? और पर्याय छूटते ही कुल बदल जाता है। यहां भले ऊंचे कुल का हो और यहां से मर के नरक चला गया तो है बाबू जी, यहां से छूट के तिरंज गति में चला गया तो कुल परिवर्तित हो जाता है। तो इसीलिए कुल के आधार से सुख दुख मानना भ्रम है। कितनी बातें हो गई चंदू भाई? 3 बातें हो गई। 3 तर्क दिए टोडरमल साहब ने। क्या तर्क दिए? कि नीचे कुल में जन्म हुआ हो और उच्च कार्य करे तो उच्चता को प्राप्त है, और ऊंचे कुल में जन्म लिया हो और नीच कार्य करे तो नीचता को प्राप्त है। इसलिए कुल के आधार से सुख दुख मानना भ्रम है। दूसरा, लोभाधिक के कारण भले ही उच्च कुल में जन्म लिया हुआ हो और नीच की सेवा करता है तो फिर तो नीचा ही है, तो फिर कहां उसके आधार से सुख दुख। और तीसरी बात यहां कही कि कुल कितने काल तक रहता है? ये पर्याय समाप्त हुई, दूसरी पर्याय में गया तो कुल परिवर्तन हो जाता। इसीलिए कुल के आधार से सुख दुख मानना भ्रम है। बात समझ में आ गई? अभी आगे पर्याय छूटने पर कुल की बदली हो ही जाती है। इसीलिए ऊंच नीच कुल से अपने को ऊंचा नीचा मानने पर उच्च कुल वाले को नीचा होने का भय और नीच कुल वाले को प्राप्त किए हुए नीच पने का दुख ही है ना बाबूजी? आपको पता नहीं है, ये जो राजपूत समाज है ना, यहाँ पर राजपूत समाज, अब उसमें छोटे भाई को क्या कहते हैं? बन्ना कहते हैं ना, और बड़े को ठाकर साहब क्या कहते हैं आपके यहाँ में? क्या है? ऐसा ही है? ऐसा ही है। अगर आप छोटे भाई को अगर ठाकर कह दो और बड़ा भाई होए तो अभी नाराज हो जाए। सही बात तो इनका ऐसा होता कुल के आधार से, है ना? अपने को ऊंचा मान के रखा है तो ऊंचा मान रखा है तो हमें दोनों को डर है, ऊंचा नीचा। नीचे वाले को तो नीचता का अनुभव करता है और ऊंचा अपने को ऊंचा मानकर कहीं नीचा न हो जाए, नीचा नहीं हो जाए, नीचा न हो जाए, तो व्यवस्था है। तो भाई सच्चा उपाय क्या है चंदू भाई? भाई सच्चा उपाय यह है कि कुल के आधार से सुख दुख मानना छोड़ दो, जो भ्रम है उसको छोड़ दो, है? और वो है सम्यक दर्शन। उसकी तो अपन ने चर्चा पिछले दोनों तीनों प्रकरण में बराबर करी है। देखो, इसका सच्चा उपाय यही है कि सम्यक दर्शन द्वारा, सम्यक दर्शन आदि द्वारा ऊंच नीच कुल में हर्ष विषाद न माने। देखना टोडरमल साहब की विशेषता है, उसके अलावा कोई तरीका नहीं है। यदि आपका श्रद्धान सम्यक नहीं हुआ है तो नियम से आप कुल के आधार से हर्ष विषाद मानोगे, और जब तक श्रद्धान सम्यक हो गया फिर ये बीमारी समाप्त है। तथा उन्हीं से जिसकी फिर बदली नहीं होती, ऐसा सबसे ऊंचा सिद्ध पद प्राप्त करता है। क्या बाबू जी? किससे सिद्ध पद? अब बार बार कुल चेंज हो जाता है हिम्मत भाई, अभी ऊंचा है फिर नीचा है फिर ऊंचा है। अब बीमारी मिटनी है अपने को तो क्या करना है? वही सम्यक दर्शन प्राप्त कर लो और फिर स्वरूप की स्थिरता से ऐसी जगह चले जाएंगे सिद्ध पद पर कि फिर बाद में बदला बदली ही नहीं, ये बीमारी समाप्त होगी। तथा उन्हीं से जिसकी फिर बदली नहीं होती, ऐसा सबसे ऊंचा सिद्ध पद प्राप्त करता है। तब सब दुख मिट जाते हैं और सुखी होता है। इस प्रकार कर्मोदय की अपेक्षा मिथ्या दर्शन आदि के निमित्त से संसार में दुख ही दुख पाया जाता है, उसका वर्णन है। अंतिम पंक्ति पढ़ो भाई, है ना? ये जो कर्मोदय की अपेक्षा है उसमें टोडरमल साहब ने क्या बात लिखी है
कि कर्मोदय की अपेक्षा से मिथ्या दर्शन आदि के निमित्त से, किससे बाबूजी? कर्म के उदय और मिथ्या दर्शन उसका निमित्त, तो ये जीव जगत में दुख ही दुख पाता है। किससे दुख ही दुख पाता है बाबूजी? कर्म का तो उदय, उसमें तो अवस्था बनती है और आत्मा की जो भी है उससे निमित्त संबंध, लेकिन असली बीमारी क्या है? मिथ्या दर्शन के निमित्त से, है ना। और कर्म का उदय रहे और मिथ्या दर्शन नहीं रहे तो फिर अस्थिरताजन्य जो दुख है, जो बिल्कुल नी के बराबर दुख है ना। तो असली दुख क्या है गजावा साहब? मिथ्या दर्शन दुख ही दुख है, ठीक है। तो एक एंगल तो यहां पर टोडरमल जी साहब ने इस तीसरे अधिकार में कर्म के अपेक्षा से दुख जो समझाया वो प्रकरण यहां पूरा हुआ। आठों कर्म, उसके उदय और क्षयोपशम से जीव कैसे दुखी होता है ये समझाया, और उस दुख से निवृत्ति कैसे होनी है वो तरीका बताया। अब दूसरी अपेक्षा टोडरमल जी साहब संसार के दुख का समझाने के लिए वो है पर्याय की अपेक्षा से। किसकी अपेक्षा से? पर्याय की अपेक्षा से। इसमें बाबूजी दो तरह का विभाजन किया है टोडरमल जी साहब ने। एक तो लिया है स्थावर जीव, एकेंद्रीय जीव, और एक लिया है त्रस्त जीव। कैसे विभाजन किया है पर्याय की अपेक्षा से समझाने के लिए? एक तो लिया है एकेंद्रीय जीव और बाकी लिया है स्थावर जीव, है ना। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, है ना। उसमें विकलत्र है 4 इंद्रिय तक, और उसके ऊपर पंचेंद्रिय। पंचेंद्रिय में फिर गति को पकड़ा है, तिर्यंच गति के दुख, देवगति के दुख, नरक के दुख और मनुष्य के दुख। कैसे इस विषय को कैसे समेटा है? दूसरे नंबर में पर्याय। पहले तो एकेंद्रीय के दुख समझाएंगे पर्याय की अपेक्षा, फिर त्रस्त जीव में 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय विकलत्र जीव है ना, उनके दुख समझाएंगे। उसके बाद पंचेंद्रिय में गति के आधार से समझाएंगे कि मनुष्य गति में किस प्रकार दुख है, तिर्यंच गति में किस प्रकार दुख है, नरक गति में किस प्रकार दुख है, और देव गति में किस प्रकार दुख है, ठीक है। दूसरे नंबर का जो एंगल है पर्याय की अपेक्षा दुख, वो यहां अपन अभी प्रकरण को प्रारंभ करेंगे, ठीक है। बेटा पुस्तक लो। आप में से कौन पढ़ेगा पर्याय की अपेक्षा दुख, है ना। पहला पैराग्राफ पढ़ना है। बहुत सुंदर चंदू भाई, ये पैराग्राफ पढ़ना रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पढ़ो आप ये पैराग्राफ, किसकी चर्चा चल रही है? पढ़ो भाई, जल्दी पढ़ो। आपके पास है पुस्तक चंदू भाई? हाँ पढ़ो ये पैराग्राफ। चने चने का उचट जाना। इस प्रकार वहां से निकलकर अन्य पर्याय प्रारंभ करे तो त्रस्त में तो बहुत थोड़े ही काल रहता है, इकेंद्रीय में ही बहुत काल व्यतीत करता है। बहुत सुंदर, मान पढ़ना ये पैराग्राफ, ये वाला पैराग्राफ। नित्य निगोद अब बहुत शांति से चंदू भाई बात सुनना, अगर आपको जचे ना तो आप समझ लेना कि अपने को क्या मुख्य कार्य करना है ना। टोडरमल जी साहब कह रहे हैं कि इस संसार में बहुत काल एकेंद्रीय पर्याय में ही बीतता है। किसकी बात चल रही है? किसकी? अरे बोलो भाई, किसकी बात चल रही है?
किसकी? मेरी बात चल रही। मेरा अधिकतर समय, क्या लिखा? बहुत काल। चंदू भैया, बहुत काल मतलब क्या है? बहुत काल मतलब क्या है? कि जितने समय तक संसार में रहता है ये जीव, उसका 99%, ज्यादा बोल दिया कम बोल दिया मैंने, क्या क्या कितना समय? संसार की बात चल रही है अभी, तो जो सिद्ध हो गए उनकी बात नहीं बाबूजी। संसार में ये भी मैंने कम बताया है ना? अधिक, बहुत काल। बहुत काल मतलब अभी कोई परसेंटेज भी नहीं दे सकते। बहुत थोड़े समय के लिए इस जीव को त्रस पर्याय प्राप्त होती है, और अधिक मतलब अधिकांश तो वह एकेंद्रीय में ही रहता है। कौन? जीवनी में। जीव की बात नहीं है। अभी अभी अपना जो टाइम चल रहा है ना, वो स्वर्णिम टाइम में। स्वर्णिम समझे आप? स्वर्णिम, स्वर्णिम मतलब जो थोड़ा सा काल एक इंद्रिय में नहीं रहा और त्रस पर्याय में पहुंचा, वहां भी 2 इंद्रिय नहीं हूं, 3 इंद्रिय नहीं हूं, 4 इंद्रिय नहीं हूं, संगी पंचेंद्रिय हूं, वो भी मनुष्य हूं। और वो भी बाबूजी किस जगहों में? जैन कुल में जन्म लिया है, पंचपरमेश्वरी भगवंतों के चरणों में हूं। ये चंदू भैया, ये चांस चला जाएगा, फिर कब मिलेगा? अरे बोलो भाई, जल्दी बोलो, कब मिलेगा? कब मिलेगा? अब अभी समझो, बहुत काल। बहुत काल बाबूजी, बहुत काल कितना बड़ा है? बिजली की चमक होती ना, चमक, उतना सा समय इसमें है, बाकी तो सब समय ऐसा है। गुरुदेव जी कहते थे कि बिजली की टमकारे में यदि सुई पोले तो समझ लेना पोले। बिजली, बाबूजी ये सुना आपने गुरुदेव जी के मुंह से? है हाँ, रोई ले। हाँ, ये तो गुजराती। देखो आंटी जी, एक बार फिर से बोला। गुरुदेव जी कहते थे क्या? रोई ले। तो बिजली का टमकारा मतलब क्या? कजावत साहब, बिजली का टमकारा मतलब ये अभी अपन बिजली के टमकारे में है। अभी ये जो चल रहा है ना अपना समय, ये बिजली चमकी है उस समय। और सुई पोना मतलब कि अगर इस समय हमने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट कर लिया अपने पर्याय में, हम मोक्ष मार्ग में लग गए तो काम हो गया, नहीं तो रोई ले मतलब फिर है केंद्रीय पर्याय। किसकी बात चल रही है बाबूजी? कजावत साहब, कितने काल तक? तो टोडरमल जी साहब ने काल का बहुत काल तक। अब मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करता हूं भैया। इस जीव का संसार परिभ्रमण में अधिकांश समय मतलब आप समझ लो 99 से ऊपर % का समय किसमें जाता है? एक इंद्रिय में बीतता है। अपना अधिकांश समय क्या है अपना? है बाबूजी, अपन बोलते हैं ना ऐसा कि ये घर हमारा कहाँ है, खूब जने बताते हैं हम तो निगोद। ये निगोद कहाँ है चंदू भाई? निगोद कहाँ है? अभी देखो 5 प्रकार के, थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं क्या चीज है। एक इंद्रिय कितने स्थावर की कितने विभाजन है बाबूजी? 5 विभाजन है। कौन कौन से बोलो भाई? पृथ्वी का है, दूसरा जल का है, तीसरा अग्नि का है, वायु का है, और 5वां वनस्पति का। हमारा अधिकांश समय संसार परिभ्रमण में कहां बीतता है चंदू भाई? कहां बीता? अरे बोलो। इन 5 एकेंद्रीय है ना, इन 5 पर्यायों में बाबूजी हमारा अधिकांश समय मतलब कितना समय है?
हाँ, ये आप समझो, अगर संसार परिभ्रमण वाले समय तो 99% जो मैं दे रहा हूं ना, ये भी कम है, उससे भी ज्यादा समय इधर बीतता है। तो साहब फिर निगोद कहाँ है बाबूजी? निगोद कहाँ आया? फिर अपन तो बोलते हैं काल अनाद, वो है ना, छड़ालम बोलते हैं ना, क्या अनंत काल निगोद। तो निगोद क्या है बाबूजी? वो भी एकेंद्री है। आई बात समझ में? एकेंद्री। अब कहाँ आता है निगोद चंदू भाई? निगोद कहाँ आता है इसमें से? पांचों में नहीं आता है। हाँ, ये जो है ना निगोद, ये तो है एकेंद्री। ये है जल एकेंद्री, अग्नि एकेंद्री, वायु एकेंद्री, और वनस्पति का है, इसमें आता है निगोद। किसमें आता है? वनस्पति काय में। अभी मैं बताता हूं, ये वनस्पति जो काय है ना, इसमें दो विभाजन है ना? एक तो साधारण वनस्पति और एक है प्रत्येक वनस्पति। ये क्या नाम, क्या चक्कर है चंदू भाई? साधारण और प्रत्येक, कुछ नाम सुना कि नहीं सुना आपने? नहीं सुना? देखो याद रखना आपको, एक शरीर के आश्रय से यदि एक जीव रहता है तो वो कहलाता है प्रत्येक शरीर। क्या बोला? निश्चल। एक तो है शरीर, और उस शरीर का स्वामी कौन? एक जीव रहता है, तो वो क्या कहलाता है? प्रत्येक शरीर। और शरीर तो रहे एक, और उसके साथ आश्रय से जीव रहे अनेक, अनंत, तो वो कहलाता है साधारण शरीर। उनका जन्म होना, मरण, सांस सब एक साथ, वो क्या कहलाता है? साधारण। क्या वो साधारण शरीर, अब भूलोगे तो नहीं, किसको बोलते हैं महंत? साधारण शरीर। शरीर तो है एक, और उसके मालिक कितने हैं? अनेक, है ना? तो आलू है ना, आलू बाबूजी, उसमें क्या है? प्याज में क्या है? लहसुन में क्या है? गाजर मूली में क्या है चंदू भाई? है वो है साधारण वनस्पति। साधारण वनस्पति मतलब उसके एक शरीर के आश्रय से अनंत जीव रहते हैं। बहु का अनंत का बोलते हैं ना, अनंत का। एक तो शरीर और उसके आश्रय से कितने जीव रहते हैं? तो जो निगोद है ना, वो यहां आया। इसमें दो विभाजन किए हैं, नित्य और इतर, है ना? नित्य और इतर, ऐसा इसमें विभाजन किया है, नित्य और इतर। ठीक है? नित्य निगोद किसको कहते हैं चंदू भाई? ऐसे जीव, अनंत जीव अभी संसार में है कि जो कभी निगोद से बाहर ही नहीं आए, कभी बाहर नहीं आए। कितना काल हो गया संसार को चलते चलते? कहाँ है वो? है निगोद में है, वो बाहर ही नहीं आए। तो ऐसे जीव को कहलाते हैं वो नित्य निगोदिया जीव है। वो क्या कहलाते हैं? नित्य। कितनी संख्या है चंदू भाई इसकी? आइडिया है आपको? कितने कितने जीवों की ऐसी है? आप अपने भाग्य की आप कल्पना करो, अपन कितने भाग्यशाली हैं। अभी वर्तमान की बात चल रही है, अपन अभी देखते हैं, अरे हमारे पास तो कुछ नहीं। अरे छोड़ो, अभी जिनके पास कुछ नहीं है उनकी बात बता रहा हूं मैं आपको। क्या कजाव साहब, एक अनंत काल से ये संसार चल रहा है बाबूजी, और वो कहां है? अनंत काल से निगोद में ही, निकले ही नहीं वहां से बाहर। वहीं जन्म मरण, एक श्वास में 8-10 बार, बस वही काम चल रहा है उनका। ऐसे जीव है ना? वो कहलाते नित्य निगोदिया। और दूसरा है इतर निगोद, कि वो निगोद से तो निकले और घूम के वापस निगोद में आ गए, तो वो कहलाता है इतर निगोद। ठीक है? क्योंकि निगोद से निकलने पर, निकल के अधिकतम समय बाहर रहने का फिक्स है। आई बात समझ में? क्या चंदू भाई? क्या कि जो जीव निगोद से निकला, निगोद से निकला मतलब इस जगह से निकला, इस जगह से निकलकर भले यहां जाए और तरफ में जाए, इनकी एक समय सीमा है, और वापस फिर इधर आ जाते हैं बाबूजी, वापस फिर यहां।
और यहाँ पे आके निकलने की प्रोसीजर, तो यहाँ टोडरमल जी साहब ने उदाहरण दिया है कि वो जैसे जो चना भूंजते हैं ना, और वो कैसे भूंजते हैं, रेत को गर्म कर दिया, फिर उसमें चने डालते हैं और ऊपर से वो क्या डाल देते हैं, ढक्कन ढक देते हैं, अब वो उड़ते हैं और फिर वापस वहीं गिरते हैं। कोई आधा चना क्या है तो कोई गैप हो और वहीं से उड़कर बाहर निकल के आ जाना हो, ऐसे ही इस जगह से निकलना होता है। ये तो उदाहरण समझाने के लिए दिया है। कर्म की अपेक्षा से चंदू भाई हमारे उदय की इस प्रकार की, इस तरह की व्यवस्था बन गई। क्या बन गई कि एक समय में किए गए परिणामों से जो कर्म बंधा, उसका उदय अलग अलग समय में आता है, और अलग अलग समय में किए गए परिणामों का, कर्म का उदय एक समय में आता है। तो उनका मिलके ऐसी योग्यता बनी कि हम इस पर्याय से बाहर निकलकर एकेंद्रीय हुए। इसको बोलते हैं निगोद और एकेंद्रीय। यद्यपि ये भी है एकेंद्रीय, लेकिन इसमें और इसमें अंतर है। ये है ना जो पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है, और प्रत्येक वनस्पति मतलब जिस एक वनस्पति के आधार से एक जीव रहता है, वो प्रत्येक वनस्पति, वह जीव महाभाग्यशाली है। किसकी तुलना में? किसकी तुलना में? हाँ, वो लौकी है ना, लौकी बड़ी हो जाती है, उसके अंदर उसके आश्रय से जो जीव रहता है वो भी क्या महाभाग्यशाली है। किसकी तुलना में? आलू के अंदर जो जीव है उसकी तुलना में। कुछ बात पकड़ में आई आपको? अभी निगोद समझ में आ गया ना? निगोद मतलब जिसका एक शरीर है, एक्चुअली निगोद नाम शरीर का ही है, उस शरीर के आश्रय से रहने वाले जीव को निगोदिया जीव कहते हैं, है ना। निगोद नाम शरीर का है, मतलब शरीर एक और स्वामी अलग, है ना, तो वो निगोदिया शरीर है। अभी देखना प्रत्येक वनस्पति में भी सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित ऐसा विभाजन है, ठीक है। स्वामी तो एक है और उस शरीर के आश्रय से बहुत सारे निगोदिया जीव रहते हैं, तो वो सप्रतिष्ठित। स्वामी तो एक है और उसके आश्रय से अगर कोई दूसरे जीव नहीं रहते तो वो अप्रतिष्ठित। ऐसे करके विभाजन है। अभी थोड़ा सा मैंने आपको बताया एकेंद्रीय जीव का। कितने हैं एकेंद्रीय जीव? पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है, ये तो है सब एकेंद्रीय। ये है प्रत्येक मतलब एक शरीर के आश्रय से एक जीव रहते हैं। और वनस्पति काय में दो प्रकार की वनस्पति है, एक साधारण वनस्पति और एक प्रत्येक वनस्पति। तो साधारण वनस्पति जो है वो किसको कहते हैं कि शरीर तो एक और जीव उसके आश्रय से रहते हैं अनेक, वो कहलाता है निगोद। उसमें दो विभाजन है, इतर और नित्य, है ना। अब यहाँ टोडरमल जी साहब कह रहे हैं कि इस जीव का अधिकांश समय, इस जीव की अब नाम हटाओ, मेरा, अब क्या बोलना है अपने को? मेरा इस संसार में बहुत काल किसमें बीता है? हेकड़ी नहीं करता है, 2, 5, 10 साल थोड़ी मकान गाड़ी आ जाए अपने को क्या समझता है बाबूजी? हैं, मैंने कमाया है, पिताजी ने कुछ नहीं दिया था। मूर्ख, थोड़ा आगा पीछे का सोच तू, है, तेरे को कितने काल यहाँ रहना है और अपना स्टेटस यहाँ देख। बाबूजी जीव गिनता नहीं है तेरे को, गिनते हो आप जीव? पेड़ को, मिट्टी को, जीव गिनते हो? है? और अधिकांश समय हमारा कहाँ बीता है? कसाय को पकड़कर ऐसा नहीं कुछ भी हो जाए, मैंने जो कह दिया ये सही है। अरे मूर्ख, समय चला जाएगा। ये तो बिजली की टमकारा है। क्या बाबूजी ये क्या है? बिजली की टमकारा है। तेरे को अभी अपना लक्ष्य निर्धारित करना है कि मुझे करना क्या है इस पर्याय में। क्या करना है अपने को इस पर्याय में? भैया क्या करना है अपने को इस पर्याय में? बोलो भाई। अजीत भैया क्या करना है? बंगला बनाना है, गाड़ी लाना है, क्या करना है? बच्चों की शादी, क्या बाबूजी क्या है टारगेट? बोलो क्या करना है? सुई पोना है। तो सुई पोना किसको कहा? क्या सुई पोना मतलब क्या है? अरे भाई, हमारी परिणति में यदि इस उत्कृष्ट समय में हमने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट नहीं किया तो चंदू भाई ये तो हमारा डेस्टिनेशन है, पहुंच जाएंगे वापस यहां पर, यहां आ जाएगा यहां से। और यहां रहना कितना समय? मनुष्य पर्याय में तो बाबूजी कितना समय जी लेगा? तो 50, 60, 70 साल, 80 साल। 80 साल में तो खुद ही कहने लग जाता बहुत जी लिया मैं।
नहीं बोलता? 80 साल में तो बोल देता बहुत हो गया अब तो मेरा। और चंदू भाई यहाँ रहने का काल असंख्यात काल है और यहाँ अनंत काल। कौन रहता है यहाँ पे? मैं यदि मैंने इस भाव में काम नहीं किया तो अपनी डेस्टिनेशन ये है। बात पकड़ में आ गई आपको? इसके आगे अपन कल विषय चलाएंगे। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां, सरस्वती माता दर्शन की बलिहारियां। प्रथम देव अरिहंत मनाओ, गणधर जी को ध्याऊं। कुंद कुंद आचार्य हमारे, तिनको शीश नवाऊं रे। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां। योनि 1,84 माही घोर महादुख पायो, ऐसी महिमा सुनकर माता शरण तिहारी आयो रे। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां। जाने ताको शरणो लीनो, अष्ट कर्म 6 कीनो। जामन मरण मेट के माता, मोक्ष महापद दीनो रे। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां, सरस्वती माता दर्शन की बलिहारियां। ठाड़ो सेवक अरज करत है, हे जिनवाणी माता। द्वादशांग 14 पूरब का, कर दो हमको ज्ञाता रे। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां, सरस्वती माता दर्शन की बलिहारियां। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख।